जो वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वहां पे, और उन्होंने बोल भी दिया, कई बार खान साहब बोल चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोल चुके हैं, आपके दीगर नेता जो हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं, वो बोल चुके हैं सबके सामने कि साहब हमें पता ही नहीं इसके बारे में। अब अचानक खान साहब को पता लग गया पिछले 3-4 दिन में, उन्होंने बोला कि नहीं साहब, चीन में सब फिट है, चाइना को एक टेररिज्म की प्रॉब्लम है, चाइना अपनी तरीके से डील कर रहा है और वीगर मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ, चाइना हैज फुल राइट टू डू व्हाट इट वांट्स। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड। नाउ मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं राजा फैसल साहब, आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या पाकिस्तान को, ठीक है पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक डीलिंग है चाइना के साथ, चाइना सबसे अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर्स हैं, शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची, समुंदर से गहरी, कुएं से नीची, क्या जो भी है व्हाटएवर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए राजा फैसल साहब, क्या कहीं ना कहीं बीइंग द वर्ल्ड्स ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, राइट, क्या पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि कम से कम बातचीत करे, जैसे कश्मीर के बारे में आप बात करते हो और आपका हक है, मैं आपसे इत्तेफाक रखूं ना रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हक है, फिलिस्तीन में मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूं ना रखूं आपका हक है, उसी तरीके से मैं तनकीद आपकी करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका हक नहीं है बोलने का, आप बोलिए कश्मीर पे, लेकिन सर वंस इन अ वाइल क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो शिंजियांग में जो 1.5 मुस्लिम्स जिनका सिर्फ यह कसूर है कि वो मुसलमान पैदा हुए, उनका यह कसूर है कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, वो हज जाते हैं, उनकी दाढ़ी है, उनका नाम मोहम्मद है, यह कसूर है, उनको री एजुकेशन कैंप्स में डाला है, कहीं ना कहीं कुछ तो बोलना चाहिए पाकिस्तान को, या पाकिस्तानी इंटेलिजेंशिया को, पाकिस्तानी मीडिया को कुछ तो बोलना चाहिए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चीमा साहब की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, सिस्टम अडॉप्ट करने के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी एंड पे बात कर दी थी, जिसमें जो उन्होंने ये कह दिया कि इकोनॉमिक जो मॉडल है वो वेस्टर्न चाइनीज ने भी अपनाया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ये कहना चाह रहे थे कि चाइना का जो मॉडल है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब आते हैं इस मुद्दे की तरफ, शिंजियांग की तरफ। इसके ऊपर आज से 8 दिन पहले आपसे ही एक प्रोग्राम में मेरी बात भी हुई थी, जिसमें कि मैंने आपसे ये कहा था कि एक स्पेयर कैंपेन चल रही है पूरी दुनिया में, वेस्टर्न मीडिया खसूसन ट्रेड वॉर को लेके, यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके एक स्पेयर कैंपेन चला रहा है, जिसमें कि डिफरेंट एनालिस्ट को, जर्नलिस्ट को यूज किया जा रहा है, पैसे दे के यूज किया जा रहा है पीआर कंपनीज के थ्रू, जो कि वहां पे एक छोटा सा जो क्रैकडाउन हो रहा है ईटीआईएम के खिलाफ, उसको वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जैसी कि नाज़ीज़ ने शायद जर्मनी में की थी, या फिर हमें आजकल के इंडिया में देखने को नजर आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इकोनॉमिक चेंजेस के लिए वहां पे ईटीआईएम को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आगे डीआरआई और उसको अगर सीपेक को देखा जाए तो उसकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो इस रीजन के साथ है, चाइना के, और चाइना वांट्स टू कंट्रोल ऑल ऑफ द फैक्टर्स जो कि उसको एक स्टॉप की तरफ ले गए। जहां तक बात रहेगी पाकिस्तान के बात करने की, वेल पाकिस्तान शुड टॉक अबाउट 10 मिलियन पीपल जो कि इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में जो कि निहत्थे थे और उनको मारा गया, और अमेरिकन वो वॉर लेके आए थे, पाकिस्तान को उस बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और इंडिया को भी उस बारे में बात करनी चाहिए जो कि इजराइल ने फलस्तीनियों को, निहत्थे फलस्तीनियों को मारा, उस बारे में फिर भारत को भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल राजा फैसल साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था आपको, आप कश्मीर के बारे में रोज बोलें सर, रोज कश्मीर के बारे में सुबह बोलें, फिलिस्तीन के बारे में शाम को बोलें, लेकिन जो खूबसूरती से आपने, जिस खूबसूरती से आपने वीगर मुसलमानों के ऊपर जो कोड़े चल रहे हैं, जो जेल में हैं, बच्चे 3-3 साल के री एजुकेशन कैंप्स में हैं, आपने जिस तरीके से उनको क्लीन चिट दी है, आप तो कभी गए नहीं वहां पे शिंजियांग, जहां तक मुझे पता है। आप भी नहीं गए? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं गया वहां पे, मैं चाइना गया हूं, मैं शिंजियांग नहीं गया, मैं चाइना करीब 7-8 बार गया हूं सर, लेकिन आपका एक्सपर्टीज है चाइना के बारे में, आप इजराइल नहीं गए लेकिन आपका फिलिस्तीन के बारे में एक्सपर्टीज है, और आप कश्मीर कभी नहीं गए लेकिन आपका कश्मीर के बारे में एक्सपर्टीज है। जब आप तीनों जगह नहीं गए सर, और तीनों जगह में सिर्फ आप पढ़ी लिखी या सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो जनाबे वाला तीनों को बराबर तोलिए ना, आप तीनों को बराबर तोलिए। सुबोई खान साहब,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि, और माफ करिएगा मैं तनकीद के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हर सेंटेंस में, हर जुमले में एक बार इंशाअल्लाह और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है चीन में सब चुप। मैं ये जानना चाहता हूं सब चुप। और यहां पे एक मेरे पाकिस्तानी भाई हैं राजा फैजल, ये सर्टिफिकेट देने कह रहे हैं वहां पे कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया है। और भाई गए नहीं वहां पे, कभी नहीं गए। मैं तो कश्मीर गया हूं। आप भी नहीं गए? सर एक आप भी नहीं मिनट, गए? सर एक मिनट रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, बीच में ना बोलिए। इसका फॉर्मेट ये नहीं है कि लोग बीच में बोलते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। आप राजा फैजल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। इसका शो का फॉर्मेट नहीं है, बीच में चीखना चिल्लाना फॉर्मेट नहीं है। आपने सब कुछ बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए। सुबोई खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बात क्या है, क्या डेस्परेशन है कि जो मुल्क ये कहता है कि हम मुस्लिम सुपर पावर हैं, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं, मुस्लिम फलाना इस्लामिक, ये जब चीन आता है तो ये चुप हो जाते हैं बिल्कुल। मैं ये जानना, इमरान खान के स्टेटमेंट की रोशनी में कि सब ठीक है वहां पे, और राजा फैजल साहब भी ये कह रहे हैं सब ठीक है वहां पे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सब ठीक है?